की जय, सनातन धर्म की जय, जय महादेव भगवान की जय, माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय वीर सावरकर। दोस्तों, मैं सत्य इतिहास एवं ज्ञान चैनल है उसके तरफ से बोल रहा हूँ। और हम लोग को यह ध्यान रखना है कि यदि जिन्होंने हमारे लिए हमारे देश को स्वतंत्र किया, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र किया, हिंदुओं की रक्षा की, हमारे प्रेरणा स्रोत को ही यदि हम भूल जाएंगे तो फिर हमारा भला या हमारे राष्ट्र का भला या हमारे धर्म का भला नहीं हो सकता है। तो हिंदुओं में यही बात है जो कृतज्ञता बहुत होती है। एक तो कांग्रेस ने या गांधी ने या कम्युनिस्टों ने या समाजवादी पार्टियों ने हमको अंधकार में रखा, हमारे प्रेरणा पुरुष को भुला करके रखा। तो मैं आज जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले, राष्ट्र को स्वतंत्र करने वाले, देश को स्वतंत्र करने वाले और हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले जो महान व्यक्ति थे वीर सावरकर, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। वास्तव में देश को जो स्वतंत्रता मिली वह वीर सावरकर ने दिलाई थी। मैं उनकी जीवनी पर नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मुख्य बात पर जो देश के स्वतंत्र कराने और हिंदुओं की रक्षा करने से संबंधित है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। 27 साल तक अंग्रेज़ों ने वीर सावरकर को बंदी बना करके रखा। 1937 में उनको, वीर सावरकर जी को उन्होंने स्वतंत्र किया और राजनीति में भाग लेने के लिए उन्हें छूट दी। और जब भी छूट मिली उन्हें, और वह दूरदृष्टा थे, उन्हें पता चल गया था कि देश अभी जो है सो द्वितीय विश्व महायुद्ध छिड़ने वाली है। तो इस कारण से उन्होंने तुरंत हिंदुओं को सेना में बहाली के लिए उत्साहित करने लगे, प्रेरणा जगाने लगे। जगह जगह वह जाकर के हिंदू नवयुवकों से सेना में भर्ती होने के लिए उन्हें प्रेरित किया। क्योंकि चूंकि अंग्रेजों को सेना की जरूरत थी, वह खुद ही इसके लिए उत्सुक था कि अधिक से अधिक सेना में युवक भर्ती हो, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व महायुद्ध आसन्न थी। और वैसा ही हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व महायुद्ध प्रारंभ हुआ। सावरकर जी ने हिंदुओं की जिस तरह से सेना में बहाली का अभियान चलाया, और इसी क्रम में 22 जून 1940 को सुभाष चंद्र बोस भी उनसे मिलने के लिए आए, और उन्होंने उनके जो वक्तव्य थे, उनकी जो प्रेरणा वाली बातें थी, उनसे हुए कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता छोड़ करके वह आज़ाद हिंद फौज के नेता बने, और जापान जाकर के ये जो रास बिहारी बोस द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज बनाया गया था उनका नेतृत्व किए। और ध्यान देने की बात है कि 1939 से पहले सेना में मुस्लिमों की संख्या लगभग 70% थी, हिंदुओं की संख्या लगभग 25% थी। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो हिंदुओं की संख्या वहाँ पर लगभग 65% हो गई, या मुसलमानों की संख्या लगभग 34% रह गई। तो यह भी ध्यान देने की बात है कि जब 500 साल 600 साल मुसलमानों ने देश को गुलाम बना करके रखा था, या अंग्रेजों ने 150 साल गुलाम बना करके रखा, तो वह सैनिक बल के कारण ही गुलाम बना कर रखे हुए था। और ये इतने बड़े दूरदृष्टा थे, वे समझ गए थे कि जब देश अब अंग्रेजों को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जाना पड़ेगा, और उसके बाद यदि सेना में मुस्लिमों की संख्या लगभग 70% रहती, 65% रहती, तो जो 34% रहने के बावजूद भी उसने बांग्लादेश और पाकिस्तान बना लिया, और हिंदुओं की जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो दुर्गति की, तो उसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि 70% मुसलमान रहता सेना में, तो हिंदुओं को साफ गाजर मूली की तरह काट देते हैं, और देश पुनः गुलाम हो जाता, और मुसलमानों की गुलामी में चला जाता, हिंदू समाप्त हो जाता। और वही जो लगभग लाखों की संख्या में जो उन्होंने सेना की बहाली कराए थे, उस हिंदुओं को सेना में बहाली कराए थे, उसके कारण जब अंग्रेजों ने एक जनरल ट्रायल के द्वारा, जैसे 1857 में सैनिकों को उसने फांसी पर चढ़ाया, उसी तरह उसका प्लान था कि लाल किले पर जनरल ट्रायल के द्वारा फांसी पर चढ़ाएं, जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को उसने बंदी बनाए हुए था उसका।
इसको लेकर के जो हिंदूवादी एक क्रांतिकारी की भावना, एक राष्ट्रीयता की भावना उन्होंने सेनाओं में भरी थी, हिंदू नवयुवकों में भरी थी, सेनाओं में जाने वाले हिंदू नवयुवकों में, वह जो है उसके कारण जहाँ तहाँ 2500 जगह सेना ने विद्रोह कर दिया। कलकत्ता में एयरफोर्स वाले ने विद्रोह कर दिया, मुंबई में नेवी वालों ने विद्रोह कर दिया, और इसके डर से अंग्रेजों को छोड़ करके भागना पड़ा। 1939 से पहले संसार का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश इंग्लैंड था, लेकिन 1945 में जब द्वितीय विश्व महायुद्ध खत्म हुआ तब संसार का जो दो शक्ति बना वह अमेरिका और रूस बना, इंग्लैंड कोई शक्ति नहीं था। तो मुख्य कारण जो इसमें थी वह वीर सावरकर ही थे, जो कि देश को स्वतंत्र कराए और हिंदुओं की सेना में वर्चस्वता के कारण रक्षा हो सकी। तो हिंदू भाइयों, आपसे एक निवेदन है कि आप जरा सोचें और समझने का आप प्रयास करें कि जब 34% मुसलमान था और लगभग 62% हिंदू थे सेना में, तब भी यदि वह भारी पड़ा तो इस समय जो मुसलमान उस जनसंख्या उस समय हिंदुओं की लगभग 75% थी और मुसलमानों की संख्या लगभग 22-23% थी, और उसने देश का बंटवारा करा करके छोड़ा। जब देश का बंटवारा हो गया उसके बाद भी मुसलमान यहाँ पर मात्र 8% रह गए थे, जो आज 20-22% हो गए हैं। तो अब भी यदि आप न जागे, जाति प्रथा न छोड़े, जाति भेद का यह जो भेदभाव है उसको यदि आप न छोड़े तो आप सबको काट दिया जाएगा, आपकी माँ बहनों को लूट लिया जाएगा, बलात्कार किया जाएगा, आपके सारे धन संपत्ति जो आप इतने मेहनत से कमा रहे हैं, इतने शौक से कमा रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं रहेगा। जब पाकिस्तान में इतने कमाए थे, अरबों खरबों कमाए थे, सब उनका बेगाना हो गया, सारा संपत्ति मुल्लों का हो गया। तो अब वह समय आने वाला है। आप कश्मीर का हाल देख ही रहे हैं, बंगाल में माँ बहनों का क्या हालत हुआ। 25-30 हजार हिंदू स्त्रियों का बलात्कार हुआ, उनको अपहरण कर करके ले जाया गया, सैकड़ों गांवों को जला डाला गया, उनके संपत्ति लूट लिए गए, और लाखों की संख्या में असम में या उड़ीसा में या झारखंड में वे लोग शरण लिए हुए हैं, अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। तो हिंदू भाइयों, आप लोगों को जागना है, नहीं तो आप खत्म होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि समय विकट, अब आपके पास अंतिम समय है। अब यदि मुल्लों की संख्या 25-30% हो जाएगी, फिर आप उसके साथ जीत नहीं सकते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय वीर सावरकर, जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।